हेलो एवरीवन, 28 नवंबर के करंट अफेयर वाले सेशन में टॉप कंटेंट हमारा क्या रहेगा जान जाइए। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार किनको दिया गया है, अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, इस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। नवंबर माह के महत्वपूर्ण दिवस पर भी बहुत सारी चर्चाएं हम लोग करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों के बारे में भी जानेंगे। झारखंड विधानसभा जो चुनाव हुआ है 2024 में जो चुनाव हुआ, तो किस पार्टी ने जो है सो बहुमत हासिल किया है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और राज्यपाल जो है उनकी क्या जो है भूमिका रहती है ये चुनाव आयोग में, तो इस पर भी हम लोग जो है इस वीडियो में इस कंटेंट में हम लोग जो है सो चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो पर बने रहिएगा। मैं राज आप सभी का स्वागत करता हूं विद्यांगन एकेडमी में। करंट अफेयर वाले सेशन में आप सभी का स्वागत है। काम ऐसा करो कि भाई देखिए एक पहचान आपकी बन जाए, हर कदम आप ऐसा चलिए कि एक निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई यहाँ काट लेता है, लेकिन जिंदगी इस कदर जो है सो जी लीजिए कि जो है जीवन में आपका मिसाल बन जाए। बहुत ही अच्छी बात है, इस चीज को हम लोग फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार 2024 जीता है। देखिए तो जेसीबी पुरस्कार जो होता है ना हर साल दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है, तो ये साहित्य पुरस्कार होता है, लिटरेचर के लिए दिया जाता है। जिसने बहुत अच्छी कहानी लिखी हो और जिसने बहुत अच्छी जो है एक साहित्य जो है किया हो, लिटरेचर किया हो, उसके लिए इस जो है सो पुरस्कार को दिया जाता है। तो इस साल 2024 में किनको दिया गया है, तो उपमन्यु चटर्जी को जो है ये पुरस्कार जो है सो दिया गया है। पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन वीवीआई रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये पहले भी जो है एसएससी एचएसएल में 2020 में पूछा गया था कि 2019 में साहित्य पुरस्कार किन्होंने जीता है। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन वीवीआई है आपके लिए। वही अगर हम लोग बात करें तो ये जो पुरस्कार जिनको दिया गया है उपमन्यु चटर्जी को, तो ये एक्स ऑफिसर अभी रह चुके हैं आईएएस के, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के एक्स ऑफिसर ये रह चुके हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। जैसे भी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। साहित्य पुरस्कार है, ये बिहार राज्य से संबंध रखते हैं और उन्होंने जो है उपन्यास जो लिखा, जो कहानी लिखा है, वो कहानी का नाम है लोरेंजो सर्चेज फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ। इसके लिए इनको जो है ये प्राइज दिया गया है। ये जो कहानी है ना, ये 1977 में इटली के एक किले ना में रहने वाली 19 साल की लोरेंजो सेनेसी के ऊपर जो है ये कहानी पूरी जो है सो केंद्रित करती है। उसके लिए इन्होंने जो है सो किताब लिखा, वो उस किताब के लिए इनको जो है जेसीबी प्राइज से इनको सम्मानित किया गया है। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। इस साल जो है किनको ये सम्मान दिया गया है, किसको पुरस्कार दिया गया जेसीबी प्राइज, तो ये जो है उपमन्यु चटर्जी को दिया गया। ये कौन है, तो ये आईएएस के एक्स ऑफिसर है, ठीक है ना। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। देखिए ये जो पुरस्कार होता है ना हर वर्ष दिया जाता है और इस पुरस्कार पर 25 लाख रुपए का जो है पुरस्कार के साथ में जो है सो मूल्य राशि को भी प्रोवाइड किया जाता है। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। ये लिटरेचर के लिए ये पुरस्कार जो है प्रोवाइड किया जाता है, हर साल दिया जाता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस भारतीय को नवंबर 2024 में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये जो पुरस्कार है ना, ये पुरस्कार हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पुरस्कार जो है दिया गया है। क्या किया गया है, तो ये जो पुरस्कार है डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वर्ल्ड पीस प्राइज जो है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये पुरस्कार जो है कहाँ मिला है, तो वाशिंगटन एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी और अमेरिका इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन ने मिलकर जो है, ये दोनों ने मिलकर जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार से इनको क्या किया है, सम्मानित किया है। यह पुरस्कार किनको दिया जाता है, तो जो समाज में शांति के कार्य के लिए कार्य करते हैं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए कार्य करते हैं, उनकी रक्षा के लिए जो कार्य करते हैं, उनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो हमारे देश में इस पुरस्कार को किनको दिया गया है, तो हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी जी को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और भी जान जाइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भी अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं। जैसे में रूस से कौन सा पुरस्कार मिला है, तो ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल जो है सो पुरस्कार दिया गया है। भूटान से अगर बात करें तो ऑर्डर ऑफ द ड्रंक गैपलो जो है सो पुरस्कार दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी को। और यूएई संयुक्त अरब अमीरात से अगर बात किया जाए तो ऑर्डर ऑफ जायद मेडल जो है सो इनको दिया गया। अफगानिस्तान से अमीर अमानुल्लाह खान अवार्ड जो है सो इनको प्रोवाइड किया गया है, से सम्मानित किया गया है, ठीक ना। तो ये जो है सो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि और भी बहुत सारे सम्मान जो है सो इनको दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी को अंतरराष्ट्रीय सम्मान से इनको सम्मानित किया जा रहा है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि आर्मेनिया में विश्व सैन्य चैंपियनशिप 2024 वर्ल्ड मिलिट्री चैंपियनशिप 2024 में रितिका हुड्डा ने कितने किलोग्राम वर्ग में
स्वर्ण पदक जीता है। तो ये जान जाइए कि 76 किलोग्राम के क्लास में जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जो है सो जीता है। कितने किलोग्राम में? तो 76 किलोग्राम में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। वर्ल्ड मिलिट्री चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो अर्मेनिया में इसको किया गया था, ठीक है ना। तो रितिका हुड्डा ने जो है 76 किलो के क्लास में गोल्ड मेडल जो है सो जीता है। क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। और अगर बात किया जाए इस कॉम्पिटिशन में भारत से और किन्होंने जो है सो मेडल लाया है, तो प्रियंका ने जो है 68 किलो की कैटेगरी में ब्रोंज मेडल जीता है और ज्योति सिहाग ने जो है 55 किलो के कैटेगरी में जो है गोल्ड मेडल जीता है। वर्ल्ड मिलिट्री चैंपियनशिप इसका जो है शुरुआत कब हुआ था? तो 1995 में इसका शुरुआत किया गया था। ऑर्गेनाइज कौन करता है? इसका आयोजन कौन करता है? तो इंटरनेशनल मिलिट्री स्पोर्ट काउंसिल के द्वारा इसको आयोजन किया जाता है। इस साल जो है 76 किलो की कैटेगरी में किन्होंने जो है सो गोल्ड मेडल लाया है? तो गोल्ड मेडल लाने वाली है रितिका हुड्डा। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे फॉर द इलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 25 नवंबर को मनाया जाता है मेरे दोस्तों। कब मनाया जाता है? हर साल 25 नवंबर को यह अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। तो ये जान जाइए, ये जो दिवस मनाया जाता है तो ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा 1999 में महिला अधिकारों के लिए, वुमेन्स राइट्स के लिए, उनके सम्मान में इस अंतरराष्ट्रीय दिवस की क्या की गई? घोषणा की गई थी। तो ये जो है महिला दिवस, महिला के हिंसा उन्मूलन दिवस जो है सो महिलाओं के जो है सो अधिकारों, उनके राइट्स के लिए जो है सो ये दिवस मनाया जाता है। हर साल कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा दिवस उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 नवंबर को ये दिवस मनाया जाता है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। जान जाइए नवंबर माह में महत्वपूर्ण दिवस की अगर बात किया जाए तो 5 नवंबर को वर्ल्ड टी सुनामी अवेयरनेस डे मनाया जाता है। टी सुनामी से लोगों की जागरूकता के लिए और बचाव के लिए किस तरीके से राहत उसका जो है उपाय किया जाए, इसके लिए ये जो है दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड टी सुनामी अवेयरनेस डे मनाया जाता है। 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है, ठीक ना। कैंसर से बचाव के लिए और उसके को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है। 10 नवंबर को वर्ल्ड साइंस डे ऑफ पीस एंड डेवलपमेंट डे मनाया जाता है। 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे, विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 16 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस मनाया जाता है, ठीक ना। तो ये नवंबर माह के मुख्य जो है सो महत्वपूर्ण दिवस है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 5 नवंबर 2024 में निम्न में से किसके द्वारा विजन पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये विजन पोर्टल क्या है? तो जान जाइए, गरीब बच्चों के लिए उनको शिक्षा, कौशल विकास और नवाचार के लिए इस पोर्टल को लाया गया है। तो किसके द्वारा इस पोर्टल को लाया गया है? तो ये जान जाइए कि ये जितेंद्र सिंह जी के द्वारा जो है सो ये लाया गया है। किसके द्वारा? तो विजन पोर्टल जो है जितेंद्र सिंह के द्वारा जो है सो लाया गया है, ठीक ना। न्यू दिल्ली के सेंट्रल साइंस और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी के राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार हैं वह भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने जो है सो इस विजन पोर्टल को क्या किया है? लॉन्च किया है। विजन का अर्थ कहा जाए तो डेवलप्ड इंडिया इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट इनोवेशन एंड आउटरीच नेटवर्क पोर्टल। जो बच्चे गरीब या संसाधनों से वंचित हैं उनके लिए जो है शिक्षा, कौशल विकास और नवाचार के लिए को बढ़ावा देने के लिए इस पोर्टल को जो है क्या किया गया है? लाया गया है, ठीक ना। और यह दूर दराज में जो क्षेत्रों में रहने वाले जो बच्चे होते हैं उनके जो है गाइडेंस और ट्रेनिंग के लिए जो है इसे ट्रेनिंग को प्राप्त कराने के लिए और साधन को और अच्छे तरीके से कार्य तक पहुंचाने के लिए, बच्चों तक पहुंचाने के लिए कार्यात्मक संसाधनों को, इसलिए इस पोर्टल को क्या किया गया है? लाया गया है, ठीक ना। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। अभी जो है सो विजन पोर्टल किनके द्वारा लाया गया है? तो राज्य मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी के राज्य मंत्री कौन? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा विजन पोर्टल का लॉन्च किया गया है। गरीब और जो संसाधनों से वंचित बच्चे हैं उनके लिए ये जो है लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया है? तो ये जान जाइए कि ये जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो है, जिसे जेएमएम कहा जाता है, उसके जो है सो क्या किया है? झारखंड विधानसभा चुनाव में जो है अपना जो है बहुमत हासिल किया है इन्होंने, ठीक ना।
2024 में जो विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसमें जेएमएम ने अपना बहुमत हासिल किया। झारखंड असेंबली इलेक्शन 2024 के कब चल रहा था, 13 से 20 नवंबर तक ये चल रहा था, 2 चरणों में से किया गया था, ठीक ना। 81 सीट पर जो है वोट डाले गए, जिसमें से ज्यादातर किसके जो है सो अगेंस्ट में जो है वोट आए हैं, तो जेएमएम के जो है सो कितने 33 सीटों पर ज्यादातर देखा जाए तो 33 सीटों पर जो है वोट आया है। बीजेपी के झारखंड में कितनी बहुमत रही, 25, और कांग्रेस की 13, और अदर्स अन्य की बात किया जाए तो 10 सीट रहे, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है झारखंड का बहुमत सीट किसका हुआ, तो झारखंड का बहुमत सीट रहा जेएमएम का, ठीक है। इसको आप लोग जो है याद रखिएगा। अगर बात किया जाए चीफ जो है मिनिस्टर कौन है झारखंड के, तो वो है हमारे हेमंत सोरेन। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य में देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। कहां पर जो है सो क्या किया गया है, संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, तो वो हरियाणा में जो है आपका संग्रहालय जो है खोला गया है। कौन सा, संविधान संग्रहालय। क्या है संविधान संग्रहालय, तो जान जाइए संविधान से रिलेटेड जितनी भी जो है फैक्ट है, वो कहा जाए तो संविधान बनाने की जो प्रक्रियाएं हुई, जो बैठक हुआ, जितने भी लोग जुड़े हुए थे, उस सभी चीजों को यहाँ पर जो है ना इस म्यूजियम में रखा जाएगा। किसने जो है उद्घाटन किया है, तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा जो है देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। कहां, हरियाणा के सोनीपत के ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में इसको क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। इस म्यूजियम में भारत की कॉन्स्टिट्यूशन की 75 साल की यात्रा को क्या किया गया है, दिखाया गया है। म्यूजियम को पूरा डिजिटल तरीका से बनाया गया, जहां पर कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली के 300 जो सदस्य थे और उनके जो योगदान थे, उनको जो है यहाँ जानकारी को मुख्य रूप से दिखाया गया है इस म्यूजियम में। तो संविधान का जो अभी बना है आपका संग्रहालय म्यूजियम जो बना है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम कहाँ बना है, तो वो आपका हरियाणा के सोनीपत में बना है। किनके द्वारा अभी जो है उसको उद्घाटन किया गया है, तो वो है आपके लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के द्वारा उद्घाटन किया गया है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसरो और किस संगठन ने गगनयान मिशन के लिए एक कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो जान जाइए अभी जो है इसरो और एक और संगठन के द्वारा जो है गगनयान एक मिशन जो है उसके लिए और भी अच्छे तरीके से डेवलपमेंट के लिए किसके द्वारा किया गया है, तो ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष एजेंसी के साथ में मिलकर के एक समझौता किया गया है और उस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ताकि गगनयान जो मिशन होगा तो और भी उसको सरल तरीका से बनाया जाए। इसके लिए ये जो है सो समझौता किया गया है। इसरो और ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष एजेंसी गगनयान मिशन के कार्यान्वयन समझौते पर क्या किया गया, हस्ताक्षर किए गए। भारत के बीच अंतरिक्ष गतिविधियों में सहयोग को मजबूत करने के लिए और उनके समझौते पर क्या किया गया है, इनके समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। किनके बीच में, इसरो और ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष एजेंसी के बीच में। ये कब किया गया, तो 20 नवंबर को दोनों अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। दोनों अंतरिक्ष एजेंसी वर्तमान में क्या कर रही हैं, वर्तमान में और भविष्य की और भी जो है सहयोग गतिविधियों पर क्या कर रही हैं, लोग काम कर रही हैं। ये दोनों के द्वारा जो है काम कर रहे हैं। अभी जो है गगनयान मिशन जो है ना उसके लिए जो है सो काम किया जा रहा है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय वैज्ञानिक ने कौन सा संक्रमण का पता लगाने के लिए नई विधि का पहचान किया है। तो ये जान जाइए कि मंकी पॉक्स जो है वो जो संक्रमण है इसके पता लगाने के लिए अभी नई विधि का जो है पहचान किया गया है। नई विधि के द्वारा जो है क्या किया जाएगा, मंकी पॉक्स संक्रमण का जो है पता लगाया जाएगा नए तरीका से, ठीक ना। ये मंकी पॉक्स संक्रमण कैसे फैलता है, तो जानिए क्या बीमारी है ये, कि ये जो संक्रमण है वो शरीर पर लाल लाल जो है निशान जो है आ जाता है। इसमें होता क्या है, इसमें शुरुआती लक्षण की अगर बात किया जाए तो इसमें आपको बुखार आएंगे, कपकपी होगा, लिम्फ नोड में सूजन हो जाएगा, कमर दर्द होगा, शरीर में दर्द, थकान, यही सब जो है लक्षण जो है शुरुआती लक्षण देखे जाते हैं। और ये लक्षण जब बढ़ जाते हैं, जब गंभीर रूप धारण कर लेते हैं, तो क्या होता है कि बुखार होने के बाद 3 दिनों के बाद दाने निकलने लगेंगे शरीर पर, जो फफोले और घाव बन जाते हैं। इनकी शुरुआत चेहरे से होती है और फिर हथेलियों और तलवे में भी फैल जाता है। ये जो है ये क्या है, ये अभी बीमारी जो है फैलने वाला बीमारी है जिसका नाम है मंकी पॉक्स संक्रमण नाम है इसका, ठीक ना। इस संक्रमण का जो है नए तरीके से खोज करने के लिए एक नया जो है सो भी लाया गया है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो जान जाइए राज्य चुनाव की जो आयुक्त की नियुक्ति जो करता है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्य चुनाव का आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राज्यपाल के द्वारा
होती है, ठीक ना। इस चीज को आप लोग जो है समझ लीजिए पूरे तरीके से। भारत का चुनाव आयोग जो है वो क्या करता है, लोकसभा हो, राज्यसभा हो या राज्य विधानसभाओं हो या देश में राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों को कौन करता है, सो जो वो जो है किसके द्वारा प्रशासनित किया जाता है, तो वो भारत के चुनाव आयोग के द्वारा प्रशासनित किया जाता है। अगर बात की राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, भारत के। अगर राज्यपाल की अगर बात करें तो राज्यपाल प्रत्येक राज्य में कार्यपालिका का अध्यक्ष होते हैं, ठीक ना। इनकी नियुक्ति जो है किनके द्वारा कराई जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति कराई जाती है। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, मतलब एक जो व्यक्ति होंगे ना वो 2 राज्यों के भी क्या होंगे, वो 2 राज्यों के राज्यपाल बन सकते हैं। कार्यकाल कहा जाए तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। कितना, 5 वर्षों का होता है। लेकिन जब तक उनका उत्तराधिकारी नहीं बन जाते हैं तब तक वो पद पर ही रहेंगे, तब तक उनको पद से हटाया नहीं जाएगा, ठीक ना। और इनकी शक्तियां और कार्य की बात किया जाए तो ये कार्यपालिका संबंधी कार्य करती हैं और विधायिका अधिकार होती हैं। अध्यादेश जारी करने का भी इनको क्या होता है, अधिकार होता है। वित्तीय अधिकार होता है, न्यायिक अधिकार होता है और बात किया जाए तो विवेकाधिकार भी होता है। लेकिन ये इनका अधिकार कहां होता है, तो ये इनका अधिकार राज्य तक ही सीमित होता है, ठीक ना। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा लास्ट डे का रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। रिवीजन में पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम और खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। ये आगामी वर्ष में होने वाला है, आगे के वर्ष में 2025 में ये होने वाला है खेलो इंडिया यूथ गेम और खेलो इंडिया पैरा गेम्स, ठीक ना। तो ये बिहार राज्य में किया जाएगा। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, बिहार में अप्रैल में 2025 में इसका किया जाएगा। भारत में पहली बार जो है क्या हो रहा है कि ओलंपिक के ही जैसे जो है ये खेल खेले जाएंगे, ठीक ना। लेकिन ये जो है 7वां आयोजन होने वाला है इसका 2025 में। और पैरा गेम्स की अगर बात किया जाए तो दूसरा आयोजन होने वाला है। पैरा गेम्स मतलब कि पैरालंपिक गेम होता है ये, ठीक है। पैरा गेम्स होते हैं ओलंपिक के ही मिलता जुलता गेम रहेगा। 10 से 15 दिनों के लिए ये आयोजित किया जाएगा। आयोजन इंडिया के खेलों को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। शुरुआत 2017 से किया गया था। खेलो इंडिया के अंतर्गत बहुत सारे खेल आते हैं। कौन कौन से खेल है, ध्यान दीजिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया विंटर गेम, खेलो इंडिया पारा गेम्स। पारा गेम्स 2 साल पहले जो है सो इसको शुरुआत हुआ है, ठीक ना। इस बार जो है कि कौन सा होगा, दूसरा होने वाला है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा 2025 में अप्रैल में जो है खेलो इंडिया यूथ गेम और पैरा गेम्स का आयोजन बिहार में किया जा रहा है, ठीक है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, तो ये पुरस्कार संगीत नाट्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। तो ये इसकी शुरुआत कब हुई थी इस अवार्ड की, तो 2006 में इसको जो है शुरुआत किया गया था। संगीत नाट्य अकादमी द्वारा जो इसको प्रोवाइड किया जाता है। यह पुरस्कार उन आर्टिस्ट को दिया जाता है जो 40 वर्ष से कम आयु के हैं, ठीक ना, जिन्होंने थिएटर में, म्यूजिक में और डांस के क्षेत्र में अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन जो है सो दिया है, जिनके लिए ये पुरस्कार उनको दिया जाता है। पुरस्कार के साथ में जो है 25,000 रुपए का इनको एक राशि भी जो है सो दिया जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कहा जाए तो शहनाई वादक है जो विश्व प्रसिद्ध है। इनको ये कौन से स्थान हैं, तो ये बिहार से रिलेटेड है। इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री भूषण संगीत नाट्य अकादमी भी जो है सो इनको दिया गया है, ठीक ना। भारत रत्न पद्म विभूषण से भी इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नवंबर 2024 में आईसीसी द्वारा की गई रैंकिंग के अनुसार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ T20 ऑलराउंडर बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड कौन बने हैं, तो जिनको बनाया गया है तो वो है, उनका नाम है हार्दिक पांड्या, जिनको T20 ऑलराउंडर बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड बोला गया है। किनको, हार्दिक पांड्या को। न्यू रैंकिंग के अनुसार T20 के ऑलराउंडर कौन है, तो फर्स्ट नंबर पर है हार्दिक पांड्या है। ये जो है रैंकिंग इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा रैंकिंग इसको जारी किया जाता है। ब्राजील ने किस देश को 2025 में आयोजित होने वाली G20 समिट की अध्यक्षता सौंपी है, तो ये जान जाइए कि साउथ अफ्रीका को जो है 2025 में जो है अध्यक्षता सौंपा गया है। अगर बात करें हम लोग 19वीं जो अध्यक्षता है तो वो ब्राजील के द्वारा किया जा रहा था। इसका आयोजन कब हुआ है, तो 18 नवंबर से 19 नवंबर तक आयोजन जो है किया गया है ब्राजील के रियो दे जेनेरियो में, ठीक ना। समिट के बाद ब्राजील ने 20वां जो है सो G20 समिट का आयोजन और अध्यक्षता किसको सौंपा है, तो ये साउथ अफ्रीका को सौंपा गया है। माने कि कहा जाए 2025 में 20वां जो है G20 आयोजन किसके द्वारा होगा, तो साउथ अफ्रीका के द्वारा होगा। साउथ अफ्रीका की अध्यक्षता कब से शुरू होगी, तो 1 दिसंबर 2024 से
30 नवंबर 2025 तक इसका जो अध्यक्षता रहेगा G20 का। ब्राजील की अध्यक्षता कब से कब तक थी? तो 1 दिसंबर 2023 से लेकर 23 नवंबर 2024 में किस भारतीय को गुयाना के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो अभी जो है ये जो इनको सम्मानित किया गया है द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से, गुयाना का सर्वोच्च सम्मान है, तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इससे सम्मानित किया गया है, ठीक ना। नवंबर 2024 में भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गुयाना का अवार्ड है, सबसे सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, और बारबाडोस का हाईएस्ट नेशनल ऑनर है ऑनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। इन दोनों से जो है सो इनको क्या किया गया, सम्मानित किया गया है। तो यहाँ तक हमारा जो है कंटेंट लास्ट था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे वाले कंटेंट पर हम लोग जो है साथ में बने रहें। तो तब तक के लिए थैंक यू।